हमीरपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह डोगरा ने बताया कि पूरे देश में 2600 से ज्यादा लेकर 2800 डॉक्टर एक दिन में सामूहिक अवकाश के लिए जा रहे हैं, जिसमें केवल आपातकालीन सेवाएं ही दी जाएंगी। ये बात उन्होंने आज गांधी चौक पर शांति प्रक्रिया से रोष प्रदर्शन करते हुए कही। उन्होंने बताया कि सरकार जनता से चलती है, ना कि अफसरशाही से। उन्होंने बताया कि जनता ही सरकार को चुनती है और सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों की उचित मांगों को पूरा करने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर ही इस देश में महफूज नहीं है तो और कौन रहेगा। जब सरकार डॉक्टरों की नहीं सुनती तो और किसकी सुनेगी। आओ दिखाते हैं हमीरपुर से पवन धीमान की ये विशेष रिपोर्ट। पहले तो मैं समस्त प्रदेश के जो मीडिया बंधु हैं हमारे प्रेस के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी मांगों को इस तरह से उजागर किया है कि आज सरकार हमारे मामले में सोचने को मजबूर हो गई है। प्लस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये स्ट्राइक नहीं है, ये हड़ताल भी नहीं है, ये एक रोष है, रोष प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है वो पूरी जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज ये आलम है कि आज एक डॉक्टर जो है वो अपनी कलम छोड़कर जो है अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। पांच दौर वार्ताओं का गुजर चुका है जब से हमने इन मांगों को सरकार के सामने पेश किया है, और मैं फिर भी सरकार के प्रति यही कहना चाहूँगी, सरकार संवेदनशील है। जो सरकार ओपीएस दे सकती है वो संवेदनशील सरकार है, वो हमारी मांगों को मानने में भी तैयार है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अडंगा जो है वो हमारी अफसरशाही का है, क्योंकि अफसरशाही नहीं चाहती है कि हमारे किसी भी तरह के हकों को उनसे ऊपर जो है वो हम लोग जो है चले जाएं। और जबकि हमारी लेंथ ऑफ सर्विस को देखते हुए अफसरशाही हमें बोलती है कि इनकी तनख्वाहें हमसे ज़्यादा हैं। तो इससे क्या हम संज्ञान लेंगे कि अफसरशाही किस तरह से हमारी मांगों को जो है सरकार के सामने पेश कर रही होगी। तो मुझे सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इतनी नाराजगी सरकार से जरूर है कि हम भी जनता का हिस्सा हैं, हम भी उस जनता के ही हिस्से में आते हैं जिन्होंने आपको चुन के भेजा होता है। लेकिन अफसरशाही आपके सामने किस तरह से हमारी मांगों को पेश करती है, उसके ऊपर जो है सरकार संज्ञान नहीं लेती है। इसका रोष मुझे है। बता देना चाहता हूँ संघ का अध्यक्ष होने के नाते और वैसे भी एक डॉक्टर होने के नाते भी, कि जब हमने कोविड-19 में इतनी सेवाएं हमने दी, हमने अपनी जान माल की, हमने परिवार की परवाह न करते हुए हमने जनता की सेवा की। आज दिन तक सरकार ने हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही हमें कोई प्रशेषित पत्र दिए। हमारे को ये बातें हुई कि कोविड-19 में जो डॉक्टरों ने सेवाएं दी हैं वो उनको जो है कुछ एप्रिसिएशन दी जाएगी, कुछ अमाउंट उनको फंड दिया जाएगा। आज दिन तक ना तो वो फंड आया, ना वो अप्रिसिएशन आई। मेरे को इस बात से हैरानगी है कि जो लोग अन्य विभागों के थे, चाहे वो शिक्षक थे, चाहे वो अफसरशाही वाले थे, चाहे कोई भी था, उनको सबको प्रशेषित पत्र मिला एक अच्छा काम करने के लिए। लेकिन एक डॉक्टर को, एक नर्स को, एक पैरामेडिकल स्टाफ को, एक तमीमदार को, जिसने हर तरह से जो है वो वहां पे इन्फेक्शन में रहते हुए काम किया, उसका संज्ञान एक बार भी सरकार ने नहीं लिया। इसके लिए आज हमीरपुर मेडिकल अफसर संघ जो है वो आज खुद ही अपने आप को एक दूसरे को सम्मानित करने जा रहा है। कटिबद्ध हैं अपनी सेवाओं को देने के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी तरह की सेवाएं देने के लिए। और आपातकालीन सेवाएं तो ऐसी है कि हम उसके लिए, जब हम पेन डाउन जो कर रहे थे, जिसका जो मुहिम चली हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने आपातकालीन सेवाएं बंद नहीं की हैं। और आज भी ये जो है आपातकालीन सेवाएं पूरे प्रदेश भर में दी जा रही हैं। और मैं आपको इसी माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो हो सकता है आज एक दिन का अवकाश सामूहिक हमने किया है, उसके चलते जो है हो सकता है आगे चल के 2 दिन का भी हो जाए, 3 दिन का भी हो जाए, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जय हिंद, जय हिंद।